गोविंद सिंह डोटासरा जी लंबी लंबी बातें करते थे। डोटासरा जी आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने भर्ती की घोषणा भी कर दी और नियम संशोधन भी कर दिया और कह दिया लिखित परीक्षा होगी और कर्मचारी चयन बोर्ड से होगी और 60,000 पदों पर होगी और भर्ती भी होगी। आपने क्या किया? हमने जब मांग की, कांग्रेस कार्यालय चले गए, शहीद स्मारक चले गए, लाठीचार्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, जेल में डाल दिया और तानाशाही दिखाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के लाखों युवाओं की तरफ से भजनलाल जी को, जिन्होंने उनके सपनों को पूरा करने का काम किया। आज आनंद में घोषणा की है, जिसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमें पता है इस भर्ती के लिए जब संघर्ष किया, चाहे वो सीईटी के लिए किया हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए किया हो, हमें पता है कि कितनी तानाशाही का हमें कांग्रेस सरकार की तानाशाही का सामना करना पड़ा था, कितनी लाठियां खानी पड़ी थी, कितनी बार जेल जाना पड़ा था। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद धीरे धीरे वो सीईटी में चाहे वो 40% का ना हो, चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की घोषणा होना हो, मांगे पूरी हो रही है और आने वाले समय में भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारी आएंगी। 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकालने की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कर दी है। इसके अलावा 23,800 के करीब पदों पर वाहन चालक भर्ती की भी घोषणा कर दी है। लिखित परीक्षा होगी, योग्यता 10वीं परीक्षा है इसमें और कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाएगा। तो मैं बार बार इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, मुझे याद है कितना संघर्ष किया था, कांग्रेस ने तानाशाही की और मांगे नहीं मानी और आखिरकार भजनलाल जी ने कह दिया वो युवा हितैषी है, 60,000 ये देख लीजिए, 23,000 वो देख लीजिए, 83,000 से ज्यादा पदों पर आपकी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक की भर्ती होगी। लाखों जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत करूंगा आप सभी के अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल रही है कि 60,000 पदों पर राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, इसी को जानने के लिए आप सभी हमारे वीडियो पर थोड़ी सी देर रुके रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार यदि आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर को यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है और बताया जाता है कि जयपुर सीएमओ में हुई बैठक, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने की थी मीटिंग। ठीक है, इसमें जो पहले इसमें भर्ती की गई थी, लगभग 1994 में इसकी भर्ती निकाली गई थी दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की। ठीक है, उसमें जो योग्यता थी वो 5वीं पास थी, लेकिन अब योग्यता 5वीं पास और 8वीं पास योग्यता बढ़ाकर 10वीं पास कर दी गई है। यदि आप 12th पास हो या फिर 12th भी आपने नहीं कर रखी है और यदि 10th पास हो तो इस भर्ती के लिए आप योग्य हो। ठीक है, पहली बार इस भर्ती परीक्षा में क्या किया जाएगा, इस भर्ती में आपको सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में हो सकता है इंटरव्यू हो, लेकिन जहाँ तक होगा 4th ग्रेड की वैकेंसी है तो इसमें इंटरव्यू नहीं मांगा जाएगा। लेकिन यदि जैसे सफाई कर्मचारी में कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसी तरीके से इसमें किया जा सकता है। लेकिन रिटन एग्ज़ाम है तो जहाँ तक आपको रिटन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको ले लिया जाएगा। अब बात करूँ दोस्तों कि सर 60,000 पदों पर वैकेंसी तो निकाल दी, लेकिन किस विभाग में कितने पद आ सकते हैं, बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बिल्कुल सबसे बड़ी वैकेंसी होगी राजस्थान में युवाओं के लिए, जो 60,000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 2 साल के अंदर इस भर्ती में लग सकते हैं। 2 साल के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, यानी ये वैकेंसी जैसे कि जाती सरकार है और एक आती सरकार है। अब जैसे कि 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो 2026 तक ये वैकेंसी कंप्लीट होने की संभावना होगी। लेकिन सर इसमें कौन कौन से विभाग में भर्ती आएंगी वो हमें बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी से बताऊँगा कि वीडियो को ध्यान से सुनना है, नहीं सुने तो आप जा सकते हैं चैनल छोड़ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सुनेगा उससे समझ में आ जाएगा, तैयारी आज से स्टार्ट कर लेनी है। विशेष तौर पर क्या क्या पढ़ना है अभी से वो सब बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मैंने अभी ट्वीट किया है और ट्वीट में स्पष्ट लिखा है बोर्ड को, और बोर्ड ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। बोर्ड तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बड़ी खबर है कि जो 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा की जो स्पष्ट यहाँ पर दिया हुआ है
कि जो शिक्षा विभाग है उसमें 25,000 पदों पर भर्ती चतुर्थ श्रेणी के यानी कि जो चपरासी होते हैं उसकी भर्तियां संभावित है। नगर पालिका में भी 15,000 भर्तियाँ, पहले सफाई कर्मचारी की पूर्ण होने के बाद जैसे 23,000 पद थे, उसके बाद में 15,000 और भर्तियाँ होंगी। वाहन चालक की भी 2,000 पद है और जल अभियंता स्वच्छ जल अभियान के तहत लगभग 18,000 पदों पर ये भर्तियाँ निकाली गई है। ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर एक कर्मचारी रहेगा। ठीक है, तो इसकी भी भर्तियाँ जल्द आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी आप कुछ सबसे पहले वीडियो पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो फॉर्म है वो इसके भी जल्द अब नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, इसका सिलेबस है जो लिखित परीक्षा का क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ राजस्थान जी के, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, जिस तरीके से पशु परिचर में हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राजस्थान जी के तो आपको निरंतर पढ़ते रहना है। मैथ्स और यहाँ पे साइंस, मैथ्स और साइंस भी आपको अच्छे लेवल से पढ़ते रहना है, क्योंकि हाईकोर्ट LDC का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें मैथ हिंदी यानी कि हिंदी इंग्लिश और राजस्थान जी के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैथ साइंस और राजस्थान जी के पढ़ते रहना है, बाकी और कुछ भी अदर ना पढ़े। ठीक है, बाकी जो भी आपको दिक्कत होगी मैं यहाँ पे बताता रहूँगा, बाकी और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।